जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। ध्यान की सहज अवस्था तक पहुंचने के लिए परम आवश्यक है कि पहले हम संसार की असारता को जान जाएं। संसार की असारता को जानने से हमारे भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है। शास्त्र में कहा गया है कि अगर आपने ठीक प्रकार से धर्म को जिया है तो उसका परिणाम ही वैराग्य है। धर्म हमें अधर्म से बचाता है, और अधर्म क्या है? अज्ञान में रहना सबसे बड़ा अधर्म है, क्योंकि वही हमारा बंधन है। ये बंधन भी काल्पनिक है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है कल्पना लोक है। नाम रूपात्मक जो जगत है, नाम और रूप में हम फंसे हैं, और भौतिक आकर्षण जो है वह हमारी भूल का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने इतना महत्वपूर्ण ज्ञान जो वेदों का सार है, गीता, वह कुरुक्षेत्र के मध्य में ही क्यों दिया? भगवान तो जानते थे, वो भविष्य भी जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो वे जानते थे कि युद्ध होगा, युद्ध होने ही वाला है, क्योंकि वह भगवान ने निश्चित नहीं किया। वो दुर्योधन की काम वासना, धृतराष्ट्र की कामना वासना और भौतिक दुर्भावनाओं का प्रताप है के कारण से उत्पन्न हुआ, और कारण ही कार्य को पैदा करता है। तो अर्जुन को धर्म निभाना है। ये धर्म अधर्म वहाँ पर दोनों सेनाओं के मध्य भगवान उसके रथ को स्थापित करते हैं, क्योंकि अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें। ये दोनों सेनाएं कौन सी हैं? हमारे ही भीतर ये कुरुक्षेत्र है। एक ओर संसार खड़ा है, मोह है, आसक्ति है, और दूसरी ओर वह साक्षात ईश्वर है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जिसे गीता में भगवान ने कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। परंतु हमें विस्मृति हो गई, तो हम ध्यान की सहजता तक नहीं पहुंच पा रहे। सहज ध्यान को पहुंचने के लिए हमें वही करना है जैसे अर्जुन ने किया। हम चारों ओर परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। ये परिस्थितियां बाहर से नहीं आती, कर्म जनित हैं, हमारे भीतर से इसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति भिन्न भिन्न है। इसको हम शास्त्र का जो सर्वोपरि ज्ञान है, वेद का जो अंतिम हिस्सा है, उपनिषद, वेदांत, जो अंतिम प्रमाण है, उसको दृष्टि में रखते हुए और अपने अंतःकरण को उसके अनुरूप ढालने पर ही सहज ज्ञान की उपलब्धि होती है। जय श्री कृष्ण।